तो गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, जब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की, तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और यह जो नक्षत्र होता है ये बहुत ही डिसिप्लिन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला होता है। वही शुक्र की यदि हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन्हें सुंदरता, आकर्षण है ना, सुख समृद्धि, इसके साथ लग्जरियस आइटम, प्रेम, स्त्री सुख, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। वही गुरुदेव बृहस्पति की जो एनर्जी होती है वह शुक्र से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और शुक्र देव वही आपको आनंद प्रदान करते हैं, तो बृहस्पति देव आपकी किस्मत के भी कारक होते हैं। ये आपके जीवन में ग्रेस को दिखाते हैं, साथ ही व्यापक तौर पे ये चीजों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में पहला क्या सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि ये जो आने वाले 69 दिन रहेंगे इसमें आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आप नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी ये प्रथम भाव और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप लोगों को आकर्षित करने में सफल भी हो जाएंगे। जिन लोगों के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर समस्या चल रही थी, उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होंगी। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि संतान से संबंधित आपकी समस्या दूर होगी, संतान का आपको सुख प्राप्त होगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। यदि आप संतान के शादी विवाह को लेकर परेशानी थी, उनके करियर को लेकर परेशानी चल रही थी, तो तमाम परेशानियां आपकी इस दौरान दूर होंगी। बृहस्पति देव के भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आएगा, क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं और ये शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े काम सफल होंगे, आपके लिए नए वाहन के योग बनेंगे, साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य संपन्न होंगे। यदि आप इन्वेस्टमेंट पिछले समय में किए हुए थे तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही लॉन्ग टर्म में इस दौरान जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे चल के आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रही हैं, क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र भरणी में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके इस दौरान कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया वगैरह आदि में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके धन में वृद्धि होने वाली है, धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं आपके कार्यों से, है ना। और इसके साथ ही आपके नौकरी से, बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। जो धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की तैयारी वगैरह कर रहे थे या आप नौकरी में हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए परिवर्तन के लिए भी काफी अनुकूल रहने वाली है। यहाँ पर काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। हालांकि आपके लिए अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो कार्य को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर रह सकते हैं इस दौरान, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सिवाय थोड़ा सा आप कंफ्यूजन को दूर करके आगे बढ़िएगा तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। वही दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलने जा रहा है। इस दौरान आपके लिए धार्मिक यात्रा होती हुई नजर आएगी। आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम आपका अटका हुआ है, इस दौरान वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, डेली इनकम में आपके वृद्धि होने जा रही है, तो ये स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही बेटर रहेंगी। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप वगैरह आदि में कोई कार्य कर रहे थे तो पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय गोल्डन पीरियड साबित होगा।
आपके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होने जा रही है। यदि आप IT सेक्टर से, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या आप किसी भी प्रकार से पिक्चर्स वगैरह का काम करते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन के कोई काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स, एल्बम्स बनाने का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो धनु लग्न और धनु राशि के जातक या जातिका है। हालांकि एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस समय अवधि का आपको फायदा उठाना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतनी बेहतर परिस्थितियां निकलकर आपके सामने यहाँ पर आती हुई नजर आएंगी। एक बात का और ध्यान रखें कि जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं या वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है, ठीक है, लोहे से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपके लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी इस दौरान प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या थी जिसको लेकर आप नजरअंदाज कर रहे थे कि अभी नहीं, बाद में इसको देखेंगे, बाद में इलाज करवाएंगे, अब इन 69 दिनों में आपके सामने चीजें निकलकर स्पष्ट होंगी और आप उन जो भी आपकी अगर गंभीर समस्या कोई थी बीमारी को लेकर, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह जो भरणी नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, यह धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, पर्सनालिटी को अपने डेवलप करेंगे, ठीक है, रुके धन की प्राप्ति होगी, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा, ठीक है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से प्रेम में पड़ सकते हैं। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो यह टाइम फ्रेम आपके पार्टनर के साथ और आपके बीच में बॉन्डिंग को दिखा रहा है, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, गिले शिकवे इस दौरान दूर होंगे और साथ ही आपसी प्रेम और तालमेल भी बढ़ने जा रहा है। वही जीवन साथी का भी सहयोग आपके जीवन में अवश्य आपको देखने को मिलेगा, वाद विवाद खत्म होंगे। तो ये बहुत ही बेहतर आपके लिए यह गुरुदेव बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में गोचर होने वाला है। इसका फायदा उठाएं। उपाय क्या करना है आपको? उपाय के तौर पर आपको पीले रंग के पुष्प आप लेकर और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा कि आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप बृहस्पतिवार के दिन जरूर कीजिए, है ना, इससे भी आपके जीवन में बेहतरी देखने को मिलेगी। यह गोचर आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। तो दी गई